राधे राधे। आज है माघ मास का 10वां दिन, तो आज 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठा। उसने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता के अंधकार का नाश कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर देते हो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरे 8वें जन्म का हाल मुझे बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्यवर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अनन्य विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान की विधि पूर्वक किया करते थे। उसी प्रदेश में मधुवन में महर्षि शाकली भी निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया था। ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार व ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निमोही, जितमाय, कामध्यान तथा गुणती विरक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिन मध्याह्न काल में चारों योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक अपने घर ले आए। वह महीना माघ मास का था। तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधुओं की यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्यपुत्र कृतकृत्य हो उठा। उसने अपने 8वें जन्म के तमाम संचित पुण्यों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों को स्वर्गारोहण प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत, पूजन तथा महात्म्य का पठन पाठन करेगा वह निसंदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों गोदान के पुण्य का फल प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को प्राप्त होगा। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे।